अस्सलाम वालेकुम जी। नए टॉपिक और नए गेस्ट के साथ मैं हूँ खदीजा महमूद शाहिद। तो आज का टॉपिक जो है ना वो बड़ा ही यूनिक और बड़ा इंटरेस्टिंग है और वो है अर्तुगरुल इन पाकिस्तान। और उसके जो गेस्ट हैं पहले मैं उनका तारुफ जो मैंने लिखा है वो बहुत माइनर सा उसका तारुफ है। उसका तारुफ मैं खुद कराना चाहूँगी और वो ये है कि मैं जो हूँ ना एक ज़माने में पाकिस्तान की यंग जनरेशन से मैं थोड़ा-सा डिसअपॉइंट होती थी कि हमारी जो आजकल की नस्ल है, उसको हीरो और सेलिब्रिटी में फ़र्क नहीं पता। लेकिन मेरी इस शिकायत को जो है ना दूर करने वाला भी एक पाकिस्तानी नौजवान था। और वो किस तरह कि मैं फ़ेसबुक पर एक दिन कुछ सर्च कर रही थी और मेरी नज़र से गुज़रा 335139 एन अनटोल्ड स्टोरी। और मैं सोच में पड़ गई कि 335139 ये एक नंबर नहीं है, ये एक दास्तान इश्क है। एक गाजी की, एक सिपाही की अपने मुल्क से दास्तान इश्क। जी हाँ, सिपाही मकबूल हुसैन। मैं सोच में पड़ गई कि हमारे आज की जनरेशन के जिनके हीरोज जो हैं, सॉरी टू से विद ड्यू रिस्पेक्ट सो कॉल्ड फ्यू यंगस्टर्स, मैं सारों को नहीं इसमें लाऊंगी क्योंकि उन्हीं में ये नौजवान भी फिर उसी ने मुझे गलत भी साबित किया। तो ये है कि आज की नौजवान नस्ल के जिसके हीरोज जो हैं वो बॉलीवुड के बजरंगी भाईजान और बॉलीवुड के शान हैं, उन्हीं में एक लड़का उठता है और वो सिपाही मकबूल हुसैन की अनटोल्ड स्टोरी जो है उस पे काम करता है और वो दुनिया को बताता है कि नहीं, हम अपने हीरोज, हम अपने मुहसिनों को नहीं भूलते। जी, आज मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस टॉपिक पे डिस्कशन करने के लिए सैयद जरी अली, ऑस्ट्रेलिया से ही द यंग टैलेंटेड फिल्म मेकर। और आप लोगों का सर फखर से बुलंद इस बात से भी हो जाएगा कि जब मैं बताऊंगी कि मेरी मालूमात के मुताबिक अब तक पाकिस्तान का यह पहला नौजवान है कि जिसने फॉक्स स्टूडियो जैसी बड़ी कंपनी के साथ काम किया। हॉलीवुड का एक फिल्म मेकर है ले वनेल, जिसकी मूवी थी द इनविंसिबल मैन। और उस पे जो डॉक्यूमेंट्री बनी थी उसका माशाल्लाह 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 हमारा ये बच्चा जो है डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी है। और बहुत सारे इसके अज़्म हैं। इससे जब मेरी बात हुई मेरी उम्मीदें बढ़ी। तो आज मैंने सोचा कि और फिर मैंने अभी कुछ दिन पहले इसके यंग कुछ लोगों के साथ एक डिस्कशन भी चल रही थी, उसमें फोरम पे इस बच्चे ने बहुत ज़बरदस्त बात की। तो मैंने कहा कि हमारे यहाँ इस वक़्त जो और बर्निंग इश्यूज़ हो ही रहे हैं, लेकिन इस वक़्त ये जो अर्तुगरुल है वो भी एक बड़ा इश्यू बना हुआ है कुछ लोगों के लिए। तो इसको मैं रैप अप करती हूँ अपने इंट्रो को, डायरेक्ट हम बात करते हैं जरी अली से। अस्सलाम वालेकुम जरी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप खदीजा बाजी? खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक। जरी कैसे हो तुम? मैं अल्लाह का शुक्र है, खैरियत से। जरी मैंने बहुत मुख्तसर तारुफ कराया, मगर ट्रस्ट में बताऊं कि मेरे पास अल्फाज कम पड़ते हैं, लेकिन जो तुम्हारा जज्बा है ना उसको मैं सिंपली सल्यूट करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, क्योंकि जिस तरह जो तुमने वो काम कर दिया है और आने वाली नस्लों के लिए तुम अपनी एक लेगेसी तुमने वो किया है कि मतलब हम अपने हीरोज को नहीं भूलते। और अभी तुम्हारी मैंने डिस्कशन एक फोरम पे देखी थी अर्तुगरुल के ये हवाले से। जरी अब मुझे बताओ, बिकॉज हमारी इस वक्त लॉकडाउन है और कुछ करने को लोगों के पास है नहीं, सिर्फ ये मीडिया है, सोशल मीडिया है। अर्तुगरुल के हवाले से बड़ी अजीबोगरीब, कहाँ एक तरफ अगर लोगों की बहुत पसंदीदगी आ रही है तो दूसरी तरफ कुछ बहुत बड़े नाम हैं हमारी इंडस्ट्री के जो इसके खिलाफ बोल रहे हैं। सिंस यू आर अ यंग फिल्म मेकर, यू आर अ डायरेक्टर और अभी माशाल्लाह आप हॉलीवुड के लोगों के साथ काम कर रहे हैं। अब मैं एक ओवरव्यू आपसे लेना चाहती हूँ कि अब इसके बारे में मुझे बताओ क्या इशू है ये। बेसिकली ये इशू तो कोई नहीं है, सीरियल है जो ये चल रहा है, एक तरह से सीरीज है, चल रही है। एक सीरीज तुर्किश ने बनाई, एक सीरीज हम लोग बना रहे हैं। मेरे ख्याल से आर्ट्स की कोई बाउंड्रीज नहीं होती हैं और उसको आप महदूद रख नहीं सकते हैं। भले वो आपका यूएसए से कोई फिल्म हो, चाहे इंडिया से हो, इवन चाहे ईरान से हो, आपको अच्छी चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि उस जैसा काम आप करें। अगर नहीं कर सकते एटलीस्ट ट्राई तो करें। लेकिन नहीं, वो सारी अपनी जगह बात समझ में आ गई है, लेकिन ये एकदम मतलब ये कोई पहली टर्किश सीरियल तो नहीं पाकिस्तान में चल रही है। पहले हुरम सुल्तान और इस तरह के कुसुम और पता नहीं क्या क्या चली हैं, लेकिन इसको लेकर जो है एकदम कुछ बड़े नाम आए हैं और वो बहुत अजीबोगरीब बयानात दे रहे हैं। क्या रीजन है? देखें, रीजन इस तरीके का है कि देखें, हर चीज के पीछे अगर हम देखते हैं तो एक एक चीज है, वो है पैसा। ठीक है, अब
इस ड्रामे ने क्या किया है कि जो जब ये टेलीकास्ट हुआ है तो ये स्क्रीन टाइम लेकर चला गया है, यानी कि दूसरे ड्रामा सीरियल जो कि ऑन एयर हुए थे डिफरेंट चैनल्स के ऊपर, वहां से। तो अब उसमें जो भी आर्टिस्ट काम कर रहे हैंगे तो वो सफर कर रहे हैं, जो प्रोडक्शन हाउसेस हैं वो सफर कर रहे हैं, क्योंकि ये पूरी एक चेन है जो चलती है, यानी कि एडवर्टीजमेंट है तो आपके ड्रामा बनेंगे तो एक्टर्स को पे किया जाएगा। तो जिन आर्टिस्ट का नुकसान हो रहा है इससे, तो वो लोग ऑब्वियस सी बात है वो तो फिर बोलेंगे इसके उसमें, वो ये नहीं देखेंगे कि चीज अच्छी बनी हुई है बुरी बनी हुई है। उनके लिए सिर्फ ये होगा कि यार ये हो क्यों रहा है, हमारा मुल्क है तो हमारा कंटेंट चलना चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके पास एक अरसे से इंडियन ड्रामे चल रहे थे, ठीक है, तो उस वक्त तो आपने ऐसी कोई बात नहीं करी थी, ठीक है। अब ये जबकि कोई ये रोमांटिक फिल्म भी नहीं, ना कि कोई इसमें फहाशत है ऐसी, ये आपके इस्लाम के ऊपर एक पूरी एक फिल्म है जो कि आपको टीच कर रही है कि बेसिकली कि इस्लामिक हिस्ट्री है क्या, तो आपको उससे सीखना चाहिए। और अगर आपको इतना ही प्रॉब्लम है तो आप खुद ऐसे प्रोजेक्ट्स बना लें, आपका पैसा है, सब कुछ है, बजट है, आप बना सकते हैं ऐसी फिल्म, तो आप क्यों नहीं बनाते? मेरा सवाल एक और ये भी है कि हम गुज्जरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, इस वजह से जो है कि हम कोई ऐसी चीज नहीं बना पा रहे हैं, क्या वजूहत है इसकी? अब प्रॉब्लम ये है कि हम लोग कहते हैं कि ये हमारा ट्रेडिशन है। अब बेसिकली मैं नहीं मानता, क्योंकि ये कल्चर जो गुज्जर जो जैसा आपने कहा, ये बेसिकली पंजाब कहते हैं कि पंजाब से आया हैगा। और हर हर देखें, हर जो सिटी हो गया या स्टेट हो गया, हर उसका एक अलग कल्चर है। तो इट डजंट मीन कि आप उसकी वही चीज की अक्कासी करेंगे, वही चीज आप दिखाएंगे जो कि एक बहुत ही एक वर्स्ट है, मेरे ख्याल से ये वर्स्ट है, ठीक है। आप अच्छा भी दिखा सकते हैं। अब इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की हम बात करते हैं तो उनकी कितने टाइप के जॉनरास हैं जिसके ऊपर वो वर्क कर रहे हैं, हर जॉनरे पे वो वर्क कर रहे हैं। आपकी अगर पिछले साल अब तक यानी कि टोटल कोई 35 या 30 फिल्में अगर आपकी बनाई गई हैं पाकिस्तान में, उसमें से 25 से 30 फिल्में तो लव स्टोरी हैं, 5 कॉमेडी हैं, 1-2 एक्शन और इस तरह की जॉनरा की फिल्म्स हैंगी। तो इसके अलावा भी बहुत सारे जॉनरास हैं जिनको हमने रिवील करना है और अप्लाई करना है अपनी फिल्म इंडस्ट्री के लिए। तो जब तक हम हर चीज को एक्सप्लोर नहीं करेंगे, एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, तब तक काम नहीं बनेगा। जब तक फिर तुर्की के ड्रामे चलते रहेंगे और आप फिर ऐसे ही फेसबुक पे आके रोते रहोगे, यही है बस। बट मतलब मैंने जो इसके कुछ क्लिप्स देखे हैं, मैंने इसकी जो कुछ चीजें देखी हैं इस ड्रामे की, एंड ट्रस्ट मी, वो तो जिस तरीके से हमारी एक वो होता है मुल्क, तो हम मुल्क को कह रहे हैं, देखें जो दीन हो गई, दीन की बात हो गई, या एक इस्लामिक कल्चर की बात हो गई, इस्लामिक कल्चर के खिलाफ उठकर आप इस तरह की बात कर रहे हैं, मेरे लिए वो थोड़ी सी चीज कंफ्यूजिंग थी। कि मुझे एक वो मैंने कहा ना कि मैं नाम मेंशन नहीं करूंगी, मैं कल पढ़ रही थी तो उन्होंने कहा कि जी वो तो पैसे लेके वजू कर रहा था, उसमें मूवी तो में ये भी दिखाया। तो पैसे लेके कुल्हाड़े पकड़ते हैं, जंगलों में डांस कर रहे होते हैं, ये खड़े रहते हैं, लड़कियां इनके इधर उधर मतलब डांस करती रहती हैं। तो ये क्या है, ये कौन सा कल्चर है आपका? आप फ्री में कर रहे हो क्या? अभी आपको कोई प्रोजेक्ट के लिए पूछे, आप कोई 1-1.5 करोड़ से नीचे तो कोई बात नहीं करते एक छोटे ऐड के लिए भी। तो वो सब क्या हो रहा है? चलो वो तो फिर वजू करने के पैसे ले रहा है, आप क्या करने के पैसे ले रहे हो? जंगलों में एक वो धोती पहन के नाचने के। सो ये मेरी समझ से बाहर है कि ये क्या, ये इनसिक्योरिटी इसको कहेंगे हम, यानी कि इतना मतलब आजकल सोशल मीडिया का ऐसा दौर है कि कोई भी बात वायरल हो जाती है, वो भी सेलिब्रिटीज की बात। उनको तो थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए ऐसी बातें करने से पहले, कि अवाम अब बाशऊर है, वो उसको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, तो इन चीजों का ख्याल करना चाहिए। अच्छा, एक साहब ने ये भी कहा है कि जी कल कला को जो है वो बैंक में जो है अगर आपके बहन भाइयों को हटाकर जो है कुछ और रखा, मैं ख्याल है आपने भी वो पढ़ा होगा उनका वो हाँ बयान बिल्कुल, हो। मैंने पढ़ा था। तो देखिए, जिन साहब ने ये बात कही है, वो उनके साथ तो पर्सनल कोई प्रॉब्लम है मेरे ख्याल से। वो हमेशा जब भी बोलते हैं तो फजूली बोलते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अगर चले मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि उन्होंने जो ये कि लॉजिक ये थ्योरी बताई है ये सही है, मानते हैं, तो इस तरह तो फिर मैं भी बात कर सकता हूँ कि पिछले 20-25 साल से कराची में क्या हो रहा है। मैं ये टॉपिक से हट के बात है, लेकिन बात सही है कि अगर कराची वाले, मैं यहाँ पे कोई डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, कि आप किसी टर्म में या लैंग्वेज के बेस पे, लेकिन सब जानते हैं कि कराची के अंदर जो कराची वाले, उनको कोई नौकरी नहीं मिल रही, उन्हीं को काम नहीं मिल रहा है। ना गवर्नमेंट इदारों में कौन बैठा हुआ है, आपके प्राइवेट इदारों में कौन बैठा हुआ है। तो यहाँ पर भी फिर उन चीज़ों को रियलाइज करें ना। आप दूसरे सिटी से उठ के आकर कराची में अर्न करो, कराची वाला फिर कहाँ जाके अर्न करेगा? जिन साहब ने बोला है वो तो कराची से हैं भी नहीं, तो आप भी तो कराची आके किसी कराची के बंदे की पोजीशन पे कर रहे हो ना। आपको तो हमने नहीं बोला ना, हम चाहे तो बोल सकते हैं, लेकिन आप अपने टैलेंट पे कर रहे हो। बात आ गई ना, वो आप अपने टैलेंट पे काम कर रहे हो। कोई दूसरा कर सकता था,
तो यही चीज अर्तुगरुल इन चीजों के ऊपर भी होती है, वो अपने टैलेंट पे चल रहा है, किसी को फोर्स नहीं किया जा रहा कि वो ड्रामा देखे। पीटीवी कोई सालों साल नहीं देखता है हमारे यहाँ, सबको पता है, ठीक है। अब वो पीटीवी की हाई रेटिंग जा रही है, क्यों जा रही है? किसी ने तो फोर्स नहीं किया, यानी कि कंटेंट अच्छा है ना, लोगों को वो अपील कर रहे हैं एक चीज के, हाँ भाई देखो आके, वो अट्रैक्ट कर रही है वो चीज, तो लोग देख रहे हैं। आप भी कर सकते हो, ऐसा काम करो आप। आपकी इसी बात को मैं कंटिन्यू करूंगी। आपने कहा कि जी लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। हम अपने अगर ड्रामे देखें, ऑफ कोर्स मैं किसी एक चैनल को स्पेसिफाई नहीं करूंगी। जब हम देख रहे होते हैं कि जी अब एक ज़माना था कि हमारे पुराने ड्रामे जैसे जैसे हसीना मोइन थी, अनवर मकसूद साहब की जो थी तहरीरें, उसके अलावा और बहुत से जो हमारे पुराने राइटर्स वो एटलीस्ट हमारा अपना कल्चर दिखाते थे। अब अगर हम देखते हैं तो यानी एक ड्रामे कुछ ऐसे चल रहे हैं, लाइक मैं मीडिया साइकोलॉजिस्ट में थोड़ा-थोड़ा सा सब देख रही होती हूँ। सुसर का बहू के ऊपर जो है मतलब दिल आया हुआ है, बहनोई का जो है होने वाली साली जो है उनके ऊपर दिल आ गया है, देवर का भाभी के साथ, और ये हमारे ड्रामों में दिखाया जा रहा है। अच्छा, एक ये चीज़, दूसरी चीज़ अगर हम देखते हैं तो रोना-पीटना, औरत को रोता-पीटता दिखाते हैं, और अगर उनके प्रोड्यूसर से बात करें तो ये कहते हैं नहीं जी लोग यही देखना चाहते हैं। तो मैं फिर अगर एक तज़ाद नहीं हुआ है ये चीज़ में, लोग क्या देखना चाहते हैं फिर ये बताएँ ना? देखिए, लोगों को जो आप दिखाएंगे ना, लोग वो देखना चाहेंगे, ठीक है। अच्छा, जहां तक बात है कि औरतों के ऊपर ये ड्रामे बना रहे होते हैं, चीजें जो भी हैं, ठीक है। अब ये बात तो फैक्ट है कि जो टारगेट मार्केट है, टारगेट ऑडियंस है, जो मासेस हैं, वो तो बेसिकली आपकी खवातीन ही है, जो ड्रामों को ज्यादा देखती हैं और प्रेफर करती हैं। तो अब जैसे मैं हूँ, अब मेरी जिंदगी में अगर कुछ गुजर रहा है, यानी कि मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है, और उस तरह की चीज टीवी पे आ रही है, तो मैं उसको देखूंगा। अच्छा, मेरे साथ भले वो चीज बुरा हो भी नहीं रहा है, ठीक है, अच्छा हूँ मैं, चिल हूँ लाइफ में, तब भी मैं देखूंगा कि अगर हो जाए तो फिर मैं उसके रिप्लाई में मुझे क्या करना चाहिए, ये हो रहा है तो यूं। तो ये औरत बेसिकली जो हमारी इस वक्त माशरे में बहुत ज्यादा एक डाइवर्जन आया है, जिसके अंदर औरतों की जो एक सोच है ना वो तब्दील हुई है, उसकी वजह हमारे ड्रामा इंडस्ट्री है। कि अब जैसे तलाक वर्ड की मैं बात करता हूँ, अब तलाक एक बहुत ही एक सख्त अल्फाज है, एक सख्त चीज़ है जो कि उमूमन नहीं इस्तेमाल होनी चाहिए। हमारे ड्रामों में ये इतनी फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होती है, इतना इस्तेमाल होता है कि इसका वजन इतना कम पड़ गया है कि जो देखने वाली खवातीन है ना, उनके लिए ये वैल्यू नहीं रही इस चीज़ की। तो इस तरह के बहुत सारे सेक्टर हैं, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले ये चक्करबाजी हो, ये सब आम कर दिया है आपके ड्रामा सीरियल में। अब अर्तुगरुल के ऊपर आते हैं, जैसे कि अर्तुगरुल के अंदर भी प्यार मोहब्बत दिखाई है। अगर वो आप देखा जाए, वो सारे सीजन देखें तो उसमें भी प्यार मोहब्बत दिखाई, और इतने ही खूबसूरती से उसको पोर्ट्रे एग्जीक्यूट किया है कि फहाशत का ना फे भी उसके अंदर नहीं है, ठीक है। और उसके अंदर प्यार की जो एक असल एक जो मॉरल वैल्यू है, जो इसकी एक असल एक इंटेंसिटी है ना, बेसिकली वो दिखाई गई है। कि प्यार सिर्फ ये नहीं है कि आप डांस कर रहे हो पेड़ के नीचे खड़े होके, या फिर आप ड्राइविंग गाड़ी पे लॉन्ग रूट पे लेके चले गए हो, ये सब चीजें। लेकिन ये बस इन चीजों को बस ख्याल करना चाहिए, मेरा ये है कि आपको ना ये चीजें हमें खराब करी बस। अच्छा, एक क्वेश्चन आया हमारे व्यूअर से कि व्हाई इज पाकिस्तानी टीवी इंडस्ट्री नॉट मेकिंग अ शो लाइक अर्तुगरुल? क्या जवाब देंगे? लेट्स बी ऑनेस्ट, अगर मुझसे आप पूछेंगी तो इसका जवाब ये है कि बहुत टाइम पहले मैंने देखा था कि पीटीवी के ऊपर टीपू सुल्तान एक ड्रामा था, वो बनाया गया था, वो उस दौर में बहुत ही अच्छा एग्जीक्यूट किया गया था। बचपन में मैंने भी वो देखा था। लेकिन अब ये है कि या तो लैक ऑफ कैपेबिलिटी है कि इनको के एग्जीक्यूशन के अंदर प्रॉब्लम्स है कि ये बना नहीं सकते, ठीक है, या तो दूसरी तरफ बजट का इनको प्रॉब्लम होता है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये जो जितनी हिस्टोरिकल फिल्म्स होती हैं, ये बहुत ज़्यादा सेट हो गया आपका, आर्ट डायरेक्शन हो गया आपका, ये चीज़ें बहुत मांगती हैं और ये चीज़ें अच्छा खासा पैसा मांगती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, बनाई जा सकती हैं। अगर आप जहाँ 2 प्रोजेक्ट बना रहे हैं उतने पैसे खर्च करके आप इस तरह का बना सकते हैं। और मुझे एक न्यूज़ में मैं कहीं पढ़ रहा था, इत्तला मुझे मिली थी कि हुमायूं सईद और सिक्स सिग्मा एक प्लान कर रहे हैं इस तरह की हिस्टोरिकल एक फिल्म। अब वो फिल्म प्लान कर रहे हैं क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, 100 एपिसोड का एक सीजन है अर्तुगरुल का, और 5 सीजन है ऐसे। अब वो बनाने के लिए बहुत ही लाइक गैगेंटिक अमाउंट में बजट चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है हमारे प्रोड्यूसर्स के लिए इसको करना अरेंज। अच्छा, मोइज रहमान हैं, उन्होंने सवाल किया है व्हाई इज सीनियर एक्टर थ्रेटन्ड बाय टर्किश शोज? मैं नाम Why मेंशन is actor Shan threatened by Turkish shows? ये वही अभी हमने स्टार्टिंग में इस बारे में बात करी कि इनसिक्योरिटी है, ठीक है। क्योंकि आप जो काम आप कर नहीं सकते हो ना, तो उसका बेहतरीन हल क्या है? आप क्रिटिसाइज करते हो, ठीक है। अब जो काम मैं कर नहीं सकता, मैं क्या करूंगा? मैं क्रिटिसाइज करूंगा।
कि यार ये बुरा है, इसके अंदर ये मसला है, मैं उसके अंदर प्रॉब्लम्स निकालूंगा, उसके अंदर फॉल्ट्स निकालूंगा कि मैं ये चीज़ नहीं है सही। तो बस यही चल रहा है। अगर आप इससे बेहतर कर सकते हो तो प्रूफ करो। हम तो ये कहेंगे ना, एज अ ऑडियंस, एज अ व्यूअरशिप, हम क्या बोलेंगे, हमें जो चीज़ आप अच्छी दिखाओगे हम उसको देखेंगे। आप बिल्कुल। प्रूफ करो उससे अच्छा बनाकर, हम आपको देखेंगे। मतलब इट क्लियरली शोज़ कि लोगों को जो है ना अब ये गंडासे, मुजरे और ये सब जो है, हमारी ऑडियंस अब इतनी मैच्योर हो गई है कि वो अब इन चीज़ों से खुश नहीं होती। मेरे ख्याल है शायद कुछ लोग होंगे जो अभी भी खुश होंगे, लेकिन इस ड्रामे ने ये साबित कर दिया कि वाक़ई अगर आप अपने इस्लामिक हीरोज़ की बात करें, और मैंने इस टॉपिक के डिस्कशन के लिए आपसे क्यों टाइम माँगा था जेरी, उसकी रीज़न भी ये थी कि जैसे मैंने अपनी स्टार्टिंग में कहा था कि आज की नौजवान नस्ल के जिनके हीरोज़ जो हैं, वो इनको हीरो और सेलिब्रिटी में फ़र्क नहीं पता। तो उनमें एक लड़का उठता है और वो सिपाही मकबूल हुसैन की एक वो अनटोल्ड स्टोरी जो है अवाम में लेकर आता है। तो इट मीन्स आपका विज़न ऐसा है, अगर आपको इस तरह की चीज़ का कोई चांस मिले, व्हाट आर योर प्लान्स? देखिए, मैं तो काफ़ी अरसे से मैंने एक प्लान किया हुआ था। खैर, सोचने के लिए आपको पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप सोच सकते हो। तो टीपू सुल्तान के ऊपर मैंने सोचा था, क्योंकि वो स्टोरी के अंदर भी अंग्रेज़ों से लास्ट लड़ाई उनकी जो कुछ भी था, एक उसमें स्टोरी में ऐसा दम है कि अगर उसको अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया जाए, बनाया जाए, तो वो फिल्म यानी कि एक सिनेमा के अंदर मतलब अच्छे उससे चल सकती है। तो मेरा ये है कि अगर ज़िंदगी में कभी मुझे मौका मिला तो मैं इस तरफ ज़रूर जाऊँगा, कोशिश करूँगा, क्योंकि एट द एंड ये सारा खेल है अवेयरनेस का। अब मैं ऑटोमन एम्पायर की बात करूँ, अगर क्या है ऑटोमन एम्पायर, यानी कि फेसबुक पे भी मैक्सिमम यानी कि 80% आवाम को नहीं पता होगा। सब अर्तुगरुल देख रहे हैं, लेकिन किसी को ही नहीं पता कि ऑटोमन एम्पायर क्या है, कि कितनी बड़ी एक मुसलमानों की सल्तनत थी, सल्तनत खिलाफत उस्मानिया जिसे हम कहते हैं। वो एक सदी उसने पूरा राज किया और 1923 के अंदर जाकर वो खत्म हुई। क्यों खत्म हुई ये भी हमें जानना है। तो जब तक हम ये जानेंगे नहीं ना, तो हम प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे एज अ मुस्लिम नेशन। हम अभी डिवाइड हुए हैं। और एक ये हमने टर्म हमेशा सुनी, डिवाइड एंड रूल। ये उस वक्त भी अर्तुगरुल अगर आप देखें दिखाया जा रहा है कि मुसलमानों को आपस में लड़ाकर, ठीक है, एक उन पे काबिज हो जाना, ठीक है, और फिर चिल करना, जो कि आज अंग्रेज कर रहे हैं। तो हमें अभी भी ये चाहिए, वक्त है हमारे पास कि आपस में मुस्लिम उम्मा आपस में मिलकर एक यूनिटी करे, इतिहाद शो करे और दुनिया के अंदर अपना वो मुकाम पाए जो कि एक दौर में था हमारे पास। और ये सब मुमकिन है कि ये सब मुमकिन है हमारी ये डिजिटल मीडिया फिल्म्स के उससे। पहले हम किताबों में कहानियां पढ़ते थे, अब वो दौर चला गया। अब डायरेक्ट बंदा वीडियोस देखता है या फिर रेडियो या इस तरह की कोई चीज बस पे सुनता है। मियां जहांगीर ने सवाल किया है, जरी भाई, व्हाई स्टिल ओल्ड एक्टर एंड देयर चिल्ड्रन ओनली आर डिजर्विंग, व्हाई इंडस्ट्री इंट्रोड्यूस न्यू फेसेस, न्यू टैलेंट। मतलब ये पूछना चाह रहे हैं कि जो है ये नया टैलेंट क्यों नहीं सामने आ रहा, सिर्फ जो पहले ओल्ड एक्टर्स ने अभी तक वो छाए हुए हैं, या फिर उनके क्या वजह है? देखें, जहाँ तक मैं हूँ, मैंने भी अपना स्टार्ट इस मीडिया इंडस्ट्री के एज एन एक्टर ही स्टार्ट किया था। छोटे मोटे एक्स्ट्रास कैरेक्टर से कर करके फिर थोड़ा सा सेकंड थर्ड लीड तक पहुंचे थे। उसके बाद फिर हमने बोला कि नहीं, ना मेरे फादर एक्टर है, ना मेरे कोई और फैमिली में एक्टर है, तो मेरा नहीं बन सकता यहाँ पर। तो खुद डायरेक्टर बनो, फिर अपने आप को कास्ट करो एज एन एक्टर, ये ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। तो खैर, जोक्स अपार्ट, तो अब बात ये है कि ये कम्युनिटी एक बन गई है। जैसे एक फिरकावारियत होती है ना, उसी तरह हमारी मीडिया इंडस्ट्री भी एक कम्युनिटी बन गई है। कोई जिसके अंदर बाहर का बंदा आता है ना, तो उसको ओन नहीं किया जाता। देखें, ये हर चैनल हर प्रोडक्शन हाउस का नहीं है, लेकिन मैक्सिमम नंबर यही चल रहा है कि वो ओन नहीं करते, कि वो कहते हैं ये बाहर से ही, हम में से है नहीं, तो हम इसको क्यों करें। यहाँ ही अगर समझे कोई, किसी का मैं नाम नहीं लूंगा, कोई बड़े एक्टर है जिन्होंने 20-25 साल से सर्व किया हुआ है पाकिस्तान इंडस्ट्री को, उनके कोई भाई का बेटा या बहन का बेटा आएगा तो वो समझेंगे नहीं, ये खून साफ है, ये हमारी फील्ड का है, ठीक है, इसको मौका दे दें। रेदर देन के कोई अगर नेपा इंस्टीट्यूट से या फिर एनसीए से कहीं से एक्टिंग सीख के 6 साल 8 साल 10 साल लगाकर आ रहा है, उसको मौका नहीं देंगे, नहीं ये बाहर का। तो यही चला आ रहा है। आप देख लें न्यू फेसेस के अंदर भी जो आ रहे हैं, या तो किसी के कजन लगते हैं या किसी के बेटे हैंगे, और जो बेटे होते हैं वो तो आते ही छा जाते हैं। अभी आप रिसेंटली एक बड़े एक्टर हैं हमारे गुजरे हुए, उनके बेटे हैंगे, वो आए डायरेक्ट ड्रामा सीरियल्स में हिट, उनको फिल्म्स मिलनी शुरू हो गई हैं, और माशाल्लाह से शादी भी कर ली उन्होंने। अब वो बहुत आगे चले गए। बाकी सब किधर है कुछ नहीं पता। वो हुसैन अली काज़मी है, उन्होंने पूछा है, एनी न्यू प्रोजेक्ट जरी भाई? हाँ, इंशाल्लाह ताला, within like 6 months I'm planning to go for a shoot for my like thesis film for my master's project.
लॉकडाउन की वजह से मैं थोड़ा सा रुक गया था, क्योंकि यहाँ पर अलाउ नहीं है ऑस्ट्रेलिया में फिल्मिंग करना, यानी कि 3 से 4 लोग मैक्सिमम गैदर हो सकते हैं, और ये पॉसिबल नहीं 3-4 लोग मिलकर फिल्म बना सकें। तो अभी इंशाल्लाह रिस्ट्रिक्शन लिफ्ट होंगी, यानी कि तकरीबन कोई आपका जुलाई या अगस्त के अंदर, तो उसके बाद इंशाल्लाह प्लान करेंगे। इंशाल्लाह ज़रूर। अच्छा जरी, यहीं से अभी जैसे आपने कहा कि वही अदाकार होते हैं और उनके भाई छा जाते हैं, उनके बेटे छा जाते हैं, सारा कुछ है। और इस पर हमारा कोई जो है एक्टर या डायरेक्टर जो है, मतलब जैसे टर्किश ड्रामों पे तो हमारे सीनियर्स हैं, कमेंट कर देते हैं, लेकिन इस पर कोई आवाज़ क्यों नहीं उठती? बिकॉज़ आप तो खुद मीडिया के बंदे हैं, इस फील्ड के हैं। किस पर आवाज़ क्यों नहीं उठती? मिस कर दिया, सॉरी। किसी का बेटा जो है वो आके छा गया है, उसको फ़िल्में भी मिल रही हैं, उस पर कोई नहीं बोलता। तो मतलब नहीं एक होता बोलेंगे ना, नहीं बोलेंगे ना, एक ही फैमिली के हैं ना सब, मतलब क्यों बोलेंगे? मतलब नहीं बोल सकते ना, क्योंकि जो वो आ रहा है वो इतना स्ट्रांग है, ही जस्ट स्ट्रांग इनफ कि उसको आप नहीं कर सकते, मतलब उसको आप पीछे नहीं कर सकते। तो वो फिर एट द एंड उसको सपोर्ट ही करना बनता है, और वो उनमें से ही फिर है, ऑब्वियस सी बात है। ऐसा नहीं है कि चांस नहीं मिलता है, मिलता है। अगर 100% का रेशियो है तो उसमें से 10 या 15% न्यू कॉमर्स को चांस मिलता है। और ये तो ऑब्वियस सी बात है, जितने भी अगर यहाँ पर अभी देख भी रहे हैं कोई जिनका मीडिया से लिंक है, या एज एन एक्टर जिनका लिंक है किसी भी डिपार्टमेंट से, उनको भी ये बात पता है। और ये सिर्फ एज एन एक्टर नहीं है, ये सिर्फ एक्टर की बात नहीं है, डायरेक्टर्स हो गए, वीडियोग्राफर्स हो गए, फोटोग्राफर्स हो गए, जो भी टेक्निकल टीम क्रू मेंबर्स हो गए, हर डिपार्टमेंट का यही हाल है। हम मीडिया सेक्टर की अगर बात की जाए, कितनी यूनिवर्सिटियां हैं जो यानी कि कोर्सेज करा रही हैं फिल्म मेकिंग के, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं। कुछ के नाम भी अगर लूँ तो इकरा हो गई, जैबिस्ट हो गई, आपकी इंडस वैली हो गई, आपकी कराची स्कूल ऑफ आर्ट हो गई। और हर सेमेस्टर में यानी कि कोई 200, 250, 300 बच्चा मिनिमम इनरोल होता है। तो समझें हर साल में, हर सेमेस्टर में निकलते भी इतने बच्चे होंगे, 200-300। अभी जो हाल है मीडिया का वो ये हाल है कि सारे लड़के जॉबलेस हैं। कोई वेडिंग्स कवर कर रहा है, ठीक है, तो कोई किसी ब्यूटी पार्लर में बैठकर वहाँ की पिक्चरें एडिट कर रहा है, तो कहीं कुछ और कर रहा है। तो जो पढ़ रहे थे, जो पढ़ रहे हैं, यानी कि 4 साल की डिग्री पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, उनको जगह नहीं मिल रही है। तो एक रॉ एक्टर को क्या जगह मिलेगी जो कि एक टैलेंट की बुनियाद पे सिर्फ आ रहा है? उसको तो नहीं, उसको तो पूछना ही नहीं है ना। एब्सोल्युटली राइट। जरी, अब हम आपके, ये तो गया तुगल का डिस्कशन, थोड़ा सा ये जो अपना फॉक्स स्टूडियो जो है उनके साथ जो आपने काम किया, फर्स्ट मैंने कहा ना, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, यू आर द फर्स्ट पाकिस्तानी नौजवान के जो नौजवान, नौजवान, बस मेरे, मैं तो नौजवान कहूंगी। सही है, हाँ हाँ। तो जो है वो माशाल्लाह इस कंपनी के साथ उन्होंने काम किया। मैंने कहा मतलब पाकिस्तानी नौजवानों में एक बात ये है कि जहाँ जाते हैं वो अपने मुल्क का नाम ज़रूर रोशन करते हैं। थोड़ा-सा उसका एक्सपीरियंस बताएँ देखने वालों को। हाँ, देखें, यही है कि आपको ना राइट टाइम पे राइट अपॉर्चुनिटी मिले तो आपको वो ग्रैब कर लेनी चाहिए, ऐसा हैगा। क्योंकि ज़िंदगी में अच्छा मौका एक ही दफ़ा आता है, और वैसा मौका दोबारा बार-बार रिपीट नहीं होता हैगा। प्रॉब्लम ये। अच्छा, फॉक्स स्टूडियो में ऐसा था, ली वैनल एक बड़े डायरेक्टर हैं हॉलीवुड के, जिन्होंने इनविंसिबल मैन रिसेंटली डायरेक्ट करी, और उससे पहले मशहूर हॉरर फिल्म इंसीडियस चैप्टर 2, चैप्टर 3 उसके डायरेक्टर रहे हैं। और उनके साथ मैंने प्रोजेक्ट किया था, द इनविंसिबल मैन की डॉक्यूमेंट्री, एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री बनी थी जिसके ऊपर उस फिल्म के बारे में बताया गया था। खुद डायरेक्टर ने, उनके डीओपी ने बताया था कि कैसे हमने फिल्म का सोचा, किस तरह हमने स्क्रिप्टिंग करी, कितने ड्राफ्ट हमने कैंसिल किए, उसके बाद फिर हम एक फाइनल स्क्रिप्ट पर आए कि हमें बनानी। वो पूरा उनका ए टू जी जो था, वो डॉक्यूमेंट्री जो हमने कवर की थी, उसका मैं एज अ डायरेक्टर, फोटोग्राफर या वीडियोग्राफर के तौर पे मैंने वो सारा काम अंजाम दिया था। और मैं, it's been a privilege like to work at Fox Studios and with one of the best director like Lee Vanell, and hope for the best. इंशाल्लाह। और अभी जो है माशाल्लाह हमारे जो हैं जो देख भी रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि एक चीज़ हमने मिस कर दी है कि ही गॉट बेस्ट फिल्म मेकिंग अवार्ड फ्रॉम सिडनी में, उसका भी तो थोड़ा-सा बताएँ। हाँ, ये 7-8 महीने पुरानी बात है कि यहाँ पर एक सालाना कंपटीशन इस तरह की चीज़ होती है कि, तो उसके अंदर मैंने पार्ट लिया था। डिफरेंट कंट्रीज से फिल्म मेकर्स थे उसके अंदर, डिफरेंट कंट्रीज से, लेबनान से हो गए आपके, ईरान से हो गया आपका, इंडिया से हो गया आपके, मलेशिया। तो उसमें हुआ था, तो BMW का एड मैंने बनाया था। यहाँ पर लिमिटेड टाइम था, एक बहुत ज़्यादा बजट भी लिमिटेड था उसके अंदर। तो वो मेरा फाइनली सिलेक्ट हुआ, और मेयर सिडनी के हॉर्न्सबी मेयर हैं, उन्होंने मुझे वो अवार्ड दिया था। और वही बात है कि खुश नसीब हूँ, कभी सोचा नहीं था कि ये इस तरह से, मतलब मुझे अवार्ड दिया जाएगा, वो भी इस तरह की पर्सनैलिटीज़ के हाथ से। तो बहुत खुशी है इस बात की।
नहीं, मतलब सिर्फ ये आपके लिए नहीं खुशी की बात है, हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है। और अब मैंने जो स्टार्टिंग की थी, अब मैं उस टॉपिक पे ज़रूर आना चाहती हूँ, बिल्कुल, बिकॉज़ बिल्कुल। वो है कि जो आपकी मूवी है 335139 एंड हुँ, अनटोल्ड, ट्रस्ट मी जरी, मैंने 4 दफ़ा देखी है, और जब मैंने देखा है उसको, मेरी आँखों में आँसू आए हैं। उसका आइडिया कैसे आया? उसका आइडिया ऐसे आया कि हमारे इकरा मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर एक फाइनल प्रोजेक्ट होता है जिसके अंदर हम फिल्म्स बनाते हैं जो वो सिनेमा स्क्रीन तक जाती हैं, और बड़ी सिलेक्टेड फिल्म्स होती हैं, सिलेक्टेड डायरेक्टर्स होते हैं अमंग्स लाइक मोर देन 50 स्टूडेंट्स। तो 1 साल बाद मेरा वो प्रोजेक्ट आना था। तो 1 साल पहले मैंने सोचना शुरू किया कि मैं क्या बनाऊँ? अच्छा, मैं बहुत बुरा हूँ रोमांटिक फ़िल्म्स, ये ड्रामा मुझे कंटेंट मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है, और मेरा जॉनरा ही नहीं है ये। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसी चीज़ बनाई जाए जिससे कम से कम एक अवेयरनेस क्रिएट हो, एक स्टोरी लोगों तक जाए, क्योंकि फिल्म तो हम सब बनाते हैं, बेसिकली फिल्म इज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन। तो जब तक आपकी फिल्म लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर रही है, उनको गाइड नहीं कर रही है, उनको बता नहीं रही है कुछ, तब तक फिल्म बनाने का फायदा नहीं। प्यार करना कितना सिखाओगे यार, सीख लिए भाई, अब नहीं सीखना, पीएचडी कर लिए प्यार व्यार करने में, नहीं देखना। हॉरर फिल्में कितनी दिखाओगे, अब रोज डरते हैं, घर से बाहर निकलने को डरते हैं कि मोबाइल ना छिन जाए, कोई मार ना दे। तो बिल्कुल। अब हमें वो चीजें जाननी है जो कि हमें पता नहीं। तो मैंने उस वक्त फिर ये सोचा कि कोई ऐसी फिल्म बनाए, बहुत सारे फिर मैंने कॉन्सेप्ट सोचे कि ये, तो उसके अंदर ये एक वाहिद प्रोजेक्ट था जो सबसे लीस्ट ऐसा था कि जो शायद मेरे कंट्रोल में आ सकता। मतलब कंट्रोल में आने का मतलब ये कि बजट मिल जाए मुझे इतना, या मैं इसको ग्रैब कर लूँ और अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट कर लूँ। वरना मेरे दिमाग में अब्दुल कदीर खान हो गए, उनका आया, राशिद मिनास का आया, ठीक है, वही टीपू सुल्तान का आया, ठीक है, फिर ये मकबूल हुसैन का आया। अब ये वो लोग हैं, इनकी कहानियां हमारे यंगस्टर्स को पता होनी चाहिए, क्योंकि जो पुराने हैं ना डायरेक्टर्स, यानी कि जो मतलब जो पुराने लोग हैं, उनको नहीं मालूम है ये लोग, उनको तो मालूम है ये लोग कौन है, जो अभी जो जनरेशन है उनको नहीं मालूम कि मकबूल हुसैन एग्ज़ैक्टली। कौन है, अब्दुल कदीर खान कौन है, एटम बम बनाया था, अरे भाई कैसे बनाया था ये बताओ, हुँ, तो नहीं पता ना। राशिद बिन आज़म, वो जहाज उन्होंने वो क्रैश कर दिया था, भाई क्या हुआ था, क्यों करा था, ट्रेनिंग क्या थी उनकी, कितना अर्सा उन्होंने स्ट्रगल किया, क्या मेहनत थी उसके पीछे। टीपू सुल्तान कैसे बना सुल्तान, क्या अचीवमेंट्स थे उसकी लाइफ की, नहीं वो अंग्रेजों ने मारा था, अंग्रेजों के आगे सर नहीं झुकाया था उसने, हाँ भाई तो हमें पता है, उसका बैकग्राउंड बताना है ना हमने, कि वो एक बंदा राइज किस तरह से हुआ। तो ये सब चीजें हैंगी थोड़ी सी। तो मैंने फिर सोचा, मकबूल हुसैन में एक दिन यूट्यूब पे फिल्म्स देख रहा था, शॉर्ट फिल्म्स देखता रहता था, तो एक दिन अवार्ड शो में देख रहा था, जिसके अंदर अवार्ड शो के अंदर परवेज कियानी थे, आई थिंक, वो अवार्ड दे रहे थे एक बंदे को जो कि बोल नहीं सकते थे। तो उनके बारे में मैंने बोला सिपाही मकबूल हुसैन और 335139 ऐसा कुछ था। तो मैंने गूगल पर सर्च किया तो पूरा वही खुल गया। वो जब मैंने ऐसे ही पढ़ रहा था ना, उनका वन लाइनर या 3-4 लाइनें जो लिखी हुई थी, वही मैं समझ गया भाई ये इसको बनाना है, इसको करना है। तो बस फिर बन गई फिल्म। जब बना रहे थे उस वक़्त क्या फीलिंग थी? मैंने कहा ना कि मैं देखते हुए 4 दफ़ा मैंने देखी है, चारों दफ़ा मैं रोई हूँ। आपने तो बनाई है, आप तो इतना डीप उसमें चले गए। क्या फीलिंग थी उस वक़्त? बनाते हुए फीलिंग ये थी कि बन जाएगी। सबसे पहले तो ये फीलिंग थी कि बन जाएगी, और टाइम से पहले, क्योंकि हमें टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है कि इस टाइम के अंदर आपने फिल्म बनानी है, और इतनी बड़ी फिल्म को 20-25 मिनट के अंदर लेकर आना एक बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि इससे ज़्यादा हमारे पास टाइम भी नहीं था सिनेमा में स्क्रीनिंग का। सो एनी हाउ, तो क्रू की सपोर्ट से कोई मेरे 35 to 40 क्रू मेंबर्स थे टोटल इस फिल्म के अंदर। सबकी सपोर्ट से और डेडिकेशन से, पैशन से, थ्रू आउट डे एंड नाइट जाग कर सबने मेहनत करी, काम किया, बहुत ज़्यादा मेहनत करी। उसके बाद जाकर वो चीज़ बन के आई, और उसकी मैं ये बोलता हूँ 10% भी अगर फील आ गई ना कि एक जुल्म हुआ है किसी पर, वो बस पता चल रहा है, तो इट्स मीन कि मेरा मिशन पूरा हो गया, और वो हो गया वाकई। हमारी यही दुआ है कि आपके ऐसे मिशंस जो हैं, ये सैयद रज़ा अली ज़ैदी ने लिखा है कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री शुड कॉन्टैक्ट दिस अमेजिंग डायरेक्टर टू मेक फिल्म्स लाइक सिपाही मकबूल हुसैन। मेरी भी दिल थैंक यू से सो ये मच। दुआ है, मेरी भी दिल से यही दुआ है जरी, अल्लाह ताला तुम्हें बहुत कामयाब करे, और तुम्हारी ये सारी कामयाबियां जो तुम इंशाल्लाह। पाकिस्तान में कर रहे हो, जो तुम पाकिस्तान से बाहर जो तुम्हारी अचीवमेंट्स हैं, जहां तुम हमारे मुल्क का नाम रोशन कर रहे हो, अल्लाह हर जगह में तुम्हें कामयाब करे। इंशाल्लाह। अल्लाह इंशाल्लाह। बहुत सारी कामयाबियां दे। एनीथिंग एल्स जो तुम शेयर करना चाहते हो, फिर हम रैप अप करें, बिकॉज मुझे पता है इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में क्या टाइम हो रहा है, तुम अभी भी एक शूट से वापस आ रहे हो, तो ऑफ कोर्स मैं मजीद टाइम नहीं लूंगी।
बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये बोलूँगा सबसे पहले तो खदीजा बाजी कि आपने मुझे इस काबिल इस लायक समझा कि आपने फोरम के ऊपर मुझे इनवाइट किया और अपना ही प्रीशियस टाइम मुझे दिया। और आपको मैं खराज तहसीन मैं पेश करता हूँ कि आप हमेशा उन लोगों को सपोर्ट करती हैं कि जिन्होंने मुल्क के लिए कुछ किया हो या फिर कोई अच्छा काम किया हो, वो चाहे मीडिया की फील्ड से हों, चाहे आपके डॉक्टर हों, चाहे इंजीनियर हो, जो भी हो, आप हमेशा उनको सपोर्ट करती हैं, उनको आप मौका देती हैं। तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे आपने मौका दिया अपने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। आई एम वेरी ऑनर्ड। अल्लाह में तुम्हें सलामत रखे, शाद रहो, आबाद रहो। इंशाल्लाह अब जैसे ही तुम्हारा नया प्रोजेक्ट होता है उस पे फिर बात करने के लिए दोबारा तुम्हारे साथ इसी तरह एक लाइव सेशन लेंगे। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह की अमान में रहो और उसके प्यारे जो है हमेशा तुम्हारी हिफाजत करते हैं। थैंक यू इंशाल्लाह जी। इंशाल्लाह रब्बल आलमीन इंशाल्लाह। ख्याल हाँ, रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।